हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको सीए सीपीटी कोर्स का जो सब्जेक्ट है नंबर 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, उसका चैप्टर नंबर 9 अकाउंटिंग फॉर एनपीओ करवाने जा रहा हूं। आज उसको हम कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में जो इसकी पहली वीडियो थी, मैंने आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे इसके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए हम बात करते हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस नहीं बनेगा, इसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा। सो एनपीओज डज नॉट डोंट प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एज दे नॉट सेटअप विद पर्पज टू अर्न प्रॉफिट, क्योंकि ये प्रॉफिट अर्न करने के पर्पज से नहीं है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगे। सो इंस्टेड दे प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड टू डिटर्मिन सरप्लस एंड डेफिसिट। तो वो एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में, पीरियड में, जहाँ उनका साल खत्म होगा, वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, ये डिटर्मिन करने के लिए कि सरप्लस है, उनके पास पैसा बचा हुआ है, या वो घाटे में जा रहे हैं। डेफिसिट घाटा होता है। इनकम्स एंड गेन्स आर ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट, जैसे कि P&L में करते हैं, क्योंकि ये हमारे नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से क्रेडिट ऑल इनकम हो जाएगा एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ट्रांसफर टू डेबिट अकाउंट में हो जाएगा। ओके जी। सो द डिफरेंस ऑफ टू साइड्स इज ईदर सरप्लस और डेफिसिट। मैं यहाँ आपको बना के देता हूँ। ये हम P&L अकाउंट बनाते थे, अब P&L को रिप्लेस किसने कर दिया? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ने। ठीक है जी। और यहाँ पे इस साइड में इनकम्स है और यहाँ एक्सपेंसेस है। नेचुरली ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड है। 100 रुपये की अगर इनकम है, 70 रुपये का खर्चा है, तो ये आपके 30 रुपये किस में जाएंगे? सरप्लस में जाएंगे। ओके जी। उसी तरह मान लीजिए कि ये 30 नहीं है, ये 170 है, ये 100 है, तो ये 70 किस में आ जाएंगे? ये आपका डेफिसिट आ जाएगा जब आपका एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू योर इनकम। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए। सो सरप्लस और डेफिसिट इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट, और वो कैपिटल फंड में चला जाएगा, बैलेंस शीट में जो कैपिटल फंड बनेगा। ठीक है। सरप्लस इज एडेड प्रॉफिट की तरह एंड डेफिसिट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि फीचर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या है। तो फीचर में सबसे पहला जो इसका फीचर है वो है इसकी नेचर। So it is a nominal account under traditional approach and a revenue account under modern approach. ओके जी। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या है? इनकम्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज ऑफ रेवेन्यू नेचर आर शोन इन द अकाउंट ऑन द बेसिस ऑफ अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ये अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे से रिकॉर्डेड होती हैं। एंड मैचिंग कंसेप्ट, इट इज प्रिपेयर्ड फॉलोइंग मैचिंग प्रिंसिपल। एक्सपेंसेस आर मैच्ड अगेंस्ट द रेवेन्यूज ऑफ द सेम अकाउंटिंग पीरियड। सेम अकाउंटिंग पीरियड को ही यूज करते हुए मैचिंग कंसेप्ट इसका डेफिसिट या सरप्लस कैलकुलेट करते हैं। ओके जी। कैश एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस एंड इनकम, बोथ कैश एंड नॉन कैश एक्सपेंसेस आर अकाउंटेड। कैश एक्सपेंसेस जैसे सैलरी पे की, जैसे रेंट पे किया, और नॉन कैश एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? जैसे डेप्रिसिएशन। ठीक है जी। चलिए अब आगे बात करते हैं एडजस्टमेंट्स। दिस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूअल बेसिस। नेचुरली जब अक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हो तो उस केस में आपके प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम्स और प्रोविजंस, डाउटफुल डेट्स आर एडजस्टेड। ये सारा कुछ इसमें आएगा ही आएगा। ओके जी। उसके बाद है 6 अकाउंटिंग पीरियड। दीज इनकम्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज विच रिलेट टू अकाउंटिंग पीरियड वेदर पेड और नॉट आर शोन इन द अकाउंट। ठीक है। चाहे वो पे किए नहीं पे किए, आपको रिकॉर्ड करने ही पड़ेंगे। उसके बाद ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेज। ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेज कौन से हैं? इट डजंट हैव एनी ओपनिंग बैलेंस। इसका कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि ये हर साल नया बनता है। कैरी फॉरवर्ड कोई बैलेंस नहीं होता। इट्स बैलेंस एट द एंड Its balance at the end is either surplus or deficit which is transferred to the capital fund in the balance sheet. ओके जी। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। मैं आपको इसका एक बार फॉर्मेट दिखा देता हूँ। ठीक है जी। और फिर हम बात करेंगे इसके बाद बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट भी छोटा सा पोर्शन है इसका, मैं कराता हूँ। ये देखिए इसका फॉर्मेट। ये हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस का जो रिप्लेसमेंट है एनपीओ में, उसके फॉर्मेट की बात करें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट
की। तो इट इज़ एज सिमिलर एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पे एनपीओ की बनेगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर, डेबिट साइड एक्सपेंडिचर के लिए, क्रेडिट साइड इनकम्स के लिए। क्योंकि जब आप प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड ऑर्गेनाइजेशन में बनाते थे क्लास +1 में, तो ऊपर ट्रेडिंग अकाउंट और नीचे ये प्रॉफिट एंड लॉस आता था, तो ये हेड शायद आपको नहीं नजर आते थे, क्योंकि कॉन्टिन्यूटी में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे आप लोग। तो यहाँ एक्सपेंडिचर में सैलरीज, रेंट, इंश्योरेंस, देखो आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया है, प्रीपेड लेस कर दिया, ऑडिट फीस, प्रिंटिंग, ऑनरेरियम, टेलीफोन एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस आ गए, डेप्रिसिएशन भी आ गया, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, कैश एक्सपेंसेस, नॉन कैश एक्सपेंसेस दोनों तरह के आ गए। इधर सब्सक्रिप्शन वगैरह क्या होता है ये हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये इनकम होती है, वो मैं आपको एक एक करके सारा डिटेल में समझाऊंगा, डोंट वरी। पहले हम इनके ये देख लें कि कौन कौन सी चीज़ें कहानी है। यहाँ एक्सपेंसेस आ गए, यहाँ इनकम्स, इंटरेस्ट फीस, जनरल डोनेशन, लेगेसी, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, रेंट, गेन, सन्ड्री रिसीट्स एटसेट्रा, ठीक है। और ये डेफिसिट आ जाएगा, ये साइड का मैंने आपको पहले बताया, इधर डेफिसिट आ जाएगा अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, और यदि इनकम ज़्यादा है तो यहाँ इनकम आ जाएगा। नो डाउट सरप्लस या डेफिसिट उसने फॉर्मेट में बताया ज़रूर है, लेकिन कभी भी दोनों चीज़ें एक ही क्वेश्चन में या एक ही सवाल में आपको नहीं पूछी जाएंगी, वो एक ही चीज़ कैलकुलेट करनी होती है। ये तो हो ही नहीं सकता ना कि एक ही सवाल में प्रॉफिट भी आए और लॉस भी आए, मतलब सरप्लस भी आए या डेफिसिट भी आए, दोनों में से एक ही शो करनी है। ये था आपका अकाउंट, ठीक है जी। अब हम आगे बात करेंगे कि एक छोटा सा डिफरेंस है रसीट एंड पेमेंट में और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, क्योंकि ये आपके सिलेबस में सीपीटी के जो सिलेबस में उसमें ये प्राइमरीली ये दिया हुआ है, तो इसलिए मैं इसको करा रहा हूँ आपको। सो डिफरेंस बिटवीन या डिस्टिंग्विश बिटवीन रसीट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। Purpose of receipt and payment account is to show the difference between two sides of cash and bank balance at the end। मतलब at the end of the year में अकाउंटिंग पीरियड में आपको दोनों साइड्स का बैलेंस निकाल के बताना है, डिफरेंस है डेबिट और क्रेडिट साइड, मतलब रसीट्स एंड पेमेंट्स का। ओके जी, कैश एंड बैंक का दोनों का इकट्ठा ही बनता है। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का क्या पर्पज है? इज टू शो द नेट रिजल्ट्स ऑफ द एक्टिविटीज अंडरटेकन ड्यूरिंग द ईयर रिजल्टिंग सरप्लस एंड डेफिसिट। यहाँ क्लोजिंग बैलेंस के फॉर्म में, यहाँ प्रॉफिट या लॉस, जिसको कि मैं बार बार जानबूझ के वर्ड प्रॉफिट एंड लॉस यूज कर रहा हूँ ताकि आप कुछ देर के लिए इसको कोरिलेट कर सको कि सरप्लस और डेफिसिट में वो कन्वर्ट हो गया। अब एनपीओ में उसको सरप्लस और डेफिसिट बोलते हैं, प्रॉफिट या लॉस को। ओके जी। और नेचर क्या है? रिसीट एंड पेमेंट का नेचर है कि वो रियल अकाउंट का है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर का नेचर क्या है कि वो नॉमिनल अकाउंट का। तो ये एसेट्स अकाउंट है और ये एक्सपेंडिचर और इनकम अकाउंट है। फॉर्म क्या है? फॉर्म मतलब डेबिट साइड शोज रिसीट्स एंड क्रेडिट साइड शोज पेमेंट, और उसी तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड शोज एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट साइड शोज इनकम्स। बैलेंस, इसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दोनों होते हैं, क्योंकि ये कैरी फॉरवर्ड बैलेंसेस हो जाते हैं, ठीक है, बट नो ओपनिंग बैलेंस। इन केस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं होता, क्योंकि जो साल के बाद सरप्लस बचता है वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, वो कैपिटल फंड में चला जाता है ना, प्रॉफिट की तरह ऐड हो जाता है, और डेफिसिट होगा तो लेस हो जाएगा। हर साल का नया अकाउंट बनेगा और ये हर साल का क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बन जाएगा, फिर आगे सारी ट्रांजेक्शन होंगी, फिर क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा, फिर वो ओपनिंग बैलेंस में कन्वर्ट हो जाएगा अगले साल। बट इस केस में इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ऐसा नहीं होगा। नेचर ऑफ आइटम शोन, रसीट एंड पेमेंट में दोनों कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स आएंगी और इसमें सिर्फ रेवेन्यू आएंगी। कैपिटल की रसीट्स कौन सी होती हैं, मैं आपको इसका फॉर्मेट बताता हूँ, फिर आपको इसके साथ कोरिलेट करते हैं कि कैसे, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ये देखिए रसीट एंड पेमेंट का फॉर्मेट। कैपिटल और रेवेन्यू आइटम्स मतलब चाहे हम पेमेंट्स की बात करें चाहे रसीट्स की बात करें, तो ये देखिए हमारा एडमिशन फीस, सब्सक्रिप्शन, ठीक है जी, जनरल डोनेशन, तो ये क्या आ गया? रेवेन्यू। और जो स्पेसिफिक डोनेशन है वो क्या आ गया? आपका कैपिटल रिसीट। ओके जी। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज, मतलब क्या कहते हैं, ओल्ड एसेट होगा कोई, स्पोर्ट्स मटेरियल, ये आपकी कैपिटल रिसीट आ गई। और उसी तरह रेंट, सैलरीज, पोस्टेज, ये आपकी रेवेन्यू पेमेंट है। और यदि कोई आपने एसेट खरीदी है, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, ये आपकी कैपिटल पेमेंट है, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसको बोल सकते हो आप। तो ये कैपिटल आइटम्स और रेवेन्यू आइटम दोनों बताएगा, इनकम एंड रिसीट एंड पेमेंट। और इनकम में तो एक्सपेंडिचर में तो फॉर्मेट देखने की जरूरत नहीं है, इसमें तो प्रॉफिट एंड लॉस की तरह सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स ही आएंगी, बिकॉज जो कैपिटल आइटम्स हैं आर शोन इन बैलेंस शीट। ओके जी। एंड नेक्स्ट क्या है? पीरियड। हाँ, इंपॉर्टेंट है, पीरियड टू विच आइटम्स रिलेट। तो इसमें
करंट पीरियड की तो आएंगी रिसीट एंड पेमेंट, पिछले साल की भी आ सकती हैं और नेक्स्ट ईयर की भी हो सकती हैं। ये ज़रूरी नहीं कि तीनों की हों, बट ये पॉसिबिलिटी है कि तीनों में से किसी का भी रिसीट या पेमेंट हम जिस साल लेते हैं उसी साल रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी। और ओनली करंट पीरियड्स की आइटम्स को ही रिकॉर्ड किया जाएगा, बाकी प्रीपेड होगा तो लेस कर देंगे, आउटस्टैंडिंग है तो ऐड कर लेंगे। उसी तरह एक्रूड इनकम है तो ऐड कर लेंगे, और अगर रिसीव्ड इन एडवांस है तो लेस कर देंगे। ओके उसके बाद एडजस्टमेंट, कैश सिस्टम इज फॉलोड हेयर, सो नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड। पास्ट करंट प्रेजेंट जो भी पैसा आ रहा है लिख लो, पैसा जा रहा है लिख लो, दैट्स इट। कोई एडजस्टमेंट पास नहीं होगी इसमें, क्योंकि एक्रूअल बेसिस फॉलो हो रहा है तो एडजस्टमेंट्स पास होंगी, प्रीपेड की भी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की भी, रिसीव्ड इन एडवांस की भी और अक्रूड इनकम की भी। ठीक है जी। और लास्ट में जो एक और डिफरेंस है डेप्रिसिएशन, इसमें कोई डेप्रिसिएशन शो नहीं होती रिसीट एंड पेमेंट में, बिकॉज इसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस ही आती हैं, नॉन कैश नहीं आती। और यस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम डेप्रिसिएशन शो करते हैं एज नॉन कैश एक्सपेंडिचर। ठीक है जी। तो ये था हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का सारा हिसाब किताब, थ्योरेटिकल पोर्शन। तो अब हम बात करें थ्योरेटिकली थोड़ी सी बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट मुझे पता है आपको बनानी आती है, +1 +2 में अच्छी खासी बैलेंस शीट्स आपने बनाई है, बट बैलेंस शीट को एक बार मैं जस्ट रिफ्रेश कर देता हूं आपको फ्रॉम द एनपीओ पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस तरीके से आपने कभी उसको नहीं सोचा या नहीं अभी पढ़ा हुआ। सो बैलेंस शीट इज द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ एन एंटिटी एट ए गिवन डेट। ये कोई नई चीज नहीं है आपके लिए। इट इज ए क्लासिफाइड समरी ऑफ लेजर अकाउंट्स लेफ्ट आफ्टर ट्रांसफरिंग अकाउंट ऑफ रेवेन्यू नेचर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। मतलब रिसीट एंड पेमेंट्स में जो हमने रेवेन्यू नेचर के आइटम थी वो तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भेज दी, और जो कैपिटल नेचर के आइटम्स हैं वो बैलेंस शीट में आ जाएंगे। सो बैलेंस शीट इज ड्रॉन आफ्टर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, उसके बाद प्रिपेयर किया जाता है। सो बैलेंस शीट इज ड्रॉन आफ्टर इनकम एंड एक्सपेंडिचर हैज बीन प्रिपेयर्ड। ठीक है जी, प्रिपेयर होने के बाद आएगा। सो सरप्लस एंड डेफिसिट ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ट्रांसफर टू द कैपिटल फंड इन द बैलेंस शीट। तो सरप्लस या डेफिसिट जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल फंड में, बैलेंस शीट में। सो कैपिटल फंड इज ऑल्सो शोन एज जर्नल फंड। कैपिटल फंड क्या होता है? जर्नल फंड होता है, कॉर्पस फंड है और एक्यूमुलेटेड फंड भी कहा जाता है कैपिटल फंड को। सो इफ ओपनिंग कैपिटल फंड इज नॉट गिवन, तो हम क्या करते हैं उसको डिटरमिन करते हैं बाय प्रिपेयरिंग ओपनिंग बैलेंस शीट। तो एनपीओ के केस में यदि आपको कैपिटल फंड मिसिंग फिगर हो, ठीक है, तो आपको पहले ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। सो ओपनिंग कैपिटल फंड इज द एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर आउटसाइड लायबिलिटीज, ठीक है, एंड फंड्स फॉर स्पेसिफिक पर्पस इन द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। तो कैपिटल फंड कैसे आएगा? टोटल एसेट्स, आउटसाइड लायबिलिटीज एंड फंड्स फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस को माइनस कर दोगे तो आपका कैपिटल फंड आ जाएगा। ये मैं ड्रॉ भी कर देता हूं, यहां आ गया आपका टोटल एसेट्स, ये आउटसाइड लायबिलिटीज, ये स्पेसिफिक फंड्स, और ये बैलेंस क्या बच गया? ये आपका बच गया कैपिटल फंड। ये क्या बच गया? आपका कैपिटल फंड। तो चलिए मैं आपको इसका फॉर्मेट भी एक बार बता देता हूं बैलेंस शीट का। ये देखिए फॉर्मेट है मेरे पास, ये रहा बैलेंस शीट का, ये रही हमारी पूरी बैलेंस शीट इन केस ऑफ एनपीओ। ठीक है जी, ये एनपीओ के केस में बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। बैलेंस शीट वैसे ही रहेगी, ये एसेट साइड है, ये लायबिलिटी साइड है। चलिए एसेट साइड से शुरू करते हैं। पहले फिक्स्ड एसेट आ जाएगी, बिल्डिंग ओपनिंग बैलेंस है, यदि कोई एडिशन हुआ तो ऐड कर देंगे, सेल हुआ तो लेस कर लेंगे, डेप्रिसिएशन भी हम लेस कर देंगे, फर्नीचर है उसी तरह। करंट एसेट्स हैं, करंट एसेट में सब्सक्रिप्शन एरियर, एक्रूड इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट आ गई, ये सारा कुछ प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह आ गया, और नीचे कैश और बैंक का बैलेंस, लिक्विडिटी के, ये इन्होंने परमानेंस के हिसाब से बनाया। ठीक है जी, और उसी तरीके से इस तरफ सबसे ऊपर क्या आ रहा है परमानेंस के हिसाब से? कैपिटल फंड, फिर एक्यूमुलेटेड फंड्स हैं, फिर बिल्डिंग फंड है, ये सारे स्पेसिफिक फंड है, स्पोर्ट्स फंड, फिर उसके बाद करंट लायबिलिटीज आ जाएगी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट की, सैलरीज की, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल एंड वाटर चार्जेस, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एरियर्स। ठीक है जी, और यदि ये ओपनिंग मिसिंग हो, ओपनिंग कैपिटल फंड, ठीक है जी, तो आपको ओपनिंग बैलेंस शीट भी बनानी पड़ेगी गिवन इंफॉर्मेशन के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था सारा हमारा
रिसीट एंड पेमेंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट का थ्योरेटिकल पोर्शन। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मैं आपको अगली वीडियो में इसके अगले टॉपिक सिलेबस के हिसाब से सीपीटी कोर्स के जो लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से कराता जाऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।